Assalamu alaikum dear students, welcome to Pass Education System, largest online institute for your anti-test preparation. डियर स्टूडेंट्स, आज आपके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर करने जा रही हूँ जो इसमें आपको HEC की तरफ से कंडक्ट किए जाने वाले सबसे बड़े टेस्ट लैट के टेस्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। लैट के टेस्ट क्या होता है, इसका क्या क्राइटेरिया होता है, ये किस लिए कंडक्ट करवाया जाता है, वो तमाम डिटेल्स आज आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। लैट का टेस्ट जो है ये एक ऐसा एंट्री टेस्ट है जो किसी भी पब्लिक या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप 5 इयर्स का LLB का प्रोग्राम होता है, डिग्री प्रोग्राम, जिसके अंदर आप लॉ की डिग्री लेते हैं। उसके अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको लैट का टेस्ट देना पड़ता है जो कि HEC या ETC की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंडक्ट करवाती है। इसके अंदर आप वो तमाम स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है जो आगे एलिजिबल होते हैं LLB के प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। अब वो वही लोग एलिजिबल हो सकेंगे जो लैट का टेस्ट क्लियर करेंगे। अब लैट के टेस्ट कौन कौन से स्टूडेंट्स दे सकते हैं? लैट के जो टेस्ट है वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने या तो 12 इयर्स की एजुकेशन कंप्लीट कर ली हो या जो अभी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देंगे और उसके बाद अभी रिज़ल्ट अवेटिंग है, वो इस टेस्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लैट का टेस्ट जो है वो साल में 2 से 3 दफ़ा कंडक्ट करवाया जाता है। अभी भी इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो ओपन है, जिसकी लास्ट डेट 13 मई 2025 है। 13 के बाद जो है इसका जो टेस्ट है वो 1 जून को कंडक्ट किया जाएगा। अगर डेट चेंज करेंगे तो आपको आपकी वेबसाइट, इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको नोटिफाई कर देंगे। 1 जून को इनका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 13 मई 2025 है। अब अगर इनके हम टेस्ट पैटर्न और सिलेबस की बात करें तो इनका टेस्ट पैटर्न में 75% जो है ऑब्जेक्टिव होती है और 25% सब्जेक्टिव होती है। 25% जो सब्जेक्टिव होती है उसके अंदर पहला क्वेश्चन जो होता है वो ऐसे का होता है, या तो इंग्लिश में होता है या उर्दू में होता है। उसके मार्क्स होते हैं 15 और उसके अंदर आपने 200 वर्ड्स मैक्सिमम लिखने होते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके पास होता है पर्सनल स्टेटमेंट का। इसके अंदर आपने इंग्लिश या उर्दू में लिखना होता है। इसके मार्क्स भी 10 होते हैं और 200 वर्ड्स इसके अंदर भी आपने मैक्सिमम लिखने होते हैं। तो ये टोटल आपके सब्जेक्टिव के पार्ट की 25 मार्क्स हो गए, जो कि आपके टेस्ट के 25% है। उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव में 75% की वेटेज है, जिसमें इंग्लिश के 20 मार्क्स के होंगे, जिसमें से आपके सिनोनिम्स पूछे जाएंगे, एंटोनिम्स पूछे जाएंगे, प्रेपोजिशंस पूछी जाएंगी। जनरल नॉलेज के 20 मार्क्स होंगे, इस्लामिक स्टडीज़ के 10 मार्क्स होंगे, पाकिस्तान स्टडी के 10 मार्क्स होंगे, उर्दू के भी 10 मार्क्स होंगे जिसमें आपसे बेसिक वोकैबुलरी पूछी जाएगी। मैथ्स के 5 मार्क्स होंगे जिसमें आपसे बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से टोटल आपका 100 मार्क्स का टेस्ट होगा, जिसमें पासिंग क्राइटेरिया जो मार्क्स का है वो 50 है। आपको लैट के टेस्ट क्लियर करने के लिए एटलीस्ट 50 मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अगर अप्लाई करना है तो आप लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, ऑनलाइन रजिस्टर करवाएं। अगर आपको किसी तरह का कोई इशू आता है, आप इनकी इस वेबसाइट onlinehelp.hec.gov.pk पे जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ इन्होंने क्राइटेरियाज बता दिए हैं, कुछ डूज एंड डोंट्स बता दिए हैं कि आपकी अगर एप्लीकेशन सबमिट होगी तो आपको कंसीडर किया जाएगा। अगर आपकी एप्लीकेशन सेव या इनकम्प्लीट मोड में है तो आपको कंसीडर टेस्ट के लिए नहीं किया जाएगा। आपको अपनी कम्प्लीटली एप्लीकेशन सबमिट करानी पड़ेगी। अगर आप डेडलाइन से पहले पहले क्वेरीज या कंप्लेंट जो भी है आप उनको बताएंगे, आपकी सॉल्व करवा दी जाएंगी। लेकिन अगर आप डेडलाइन गुजर जाने के बाद अगर आप कहें कि हमें ये इशू आ रहा है तो वो आपको बिल्कुल इंटरटेन नहीं करेंगे इस प्रॉब्लम में। उसके बाद आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स में CNIC सेल नंबर वगैरह बहुत अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि अगर आपकी डाटा में अगर किसी भी तरह का डिफरेंस हुआ तो आपको टेस्ट में बैठने नहीं देंगे। उसके बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है ना, तो इस वक्त
जब आप अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, कहीं भी अब आप रजिस्टर करवा रहे हैं ख़ुद को, तो अब आपने अपना CNIC डालना है। अब आपने ना तो अपने कोई पेरेंट्स का डालना है, ना सिबलिंग्स का, ना किसी भी गार्डियन का। आपने अब जहाँ भी अपना रजिस्टर करवाना है वहाँ पे अपना CNIC डालना है। अगर आपका CNIC नहीं है तो आप अपना B फॉर्म नंबर डालें। इस स्टेज पे आके जब आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे पेरेंट्स का CNIC यूज़ ज़्यादातर नहीं होता। जहाँ पे होता है वहाँ पे वो आपको मेंशन करते हैं कि यहाँ पे फादर या मदर का CNIC पुट करें। जहाँ पे जस्ट CNIC लिखा हुआ वो आपका CNIC है, वहाँ पे आपने CNIC अपना डालना है, मिस्टेक मत कीजिएगा। उसके बाद आपने वन लिंक या वन बिल इनवॉइस पेमेंट सर्विसेज के थ्रू अपनी फ़ी पे करवानी है। पेमेंट के बाद आपने वेरीफाई अपना जो स्टेटस है ना वो चेक करते रहना है ETC के डैशबोर्ड पे। ये आपकी फ़ी नॉन रिफंडेबल और नॉन ट्रांसफ़रेबल है। आपके टेस्ट से पहले आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल है, 1 वीक पहले आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं आपकी ईमेल पे। इसके अलावा जो आपकी ईमेल या SMS के थ्रू भी आपको रोल नंबर स्लिप इशू हो जाएगी। आपको यहाँ पे एडवाइस की गई है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर और ईमेल वैलिड रखें, क्योंकि रोल नंबर स्लिप्स आपको उन्हीं नंबर्स और उन्हीं जीमेल अकाउंट्स के ऊपर रिसीव होंगी। जब आपने टेस्ट के वाले दिन जाना है, उस दिन आपके पास आपकी रोल नंबर स्लिप का एक प्रिंट आउट होना चाहिए। उसके साथ आपका ओरिजिनल CNIC या पासपोर्ट होना चाहिए, ताकि आप टेस्ट सेंटर में एंटर हो सकें। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि जिन स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स 18 ईयर्स से कम उम्र के हैं, वो अपने CNIC उनका नहीं है तो वो ओरिजिनल B फॉर्म लेके आएँ। साथ में अपना SSC या HSSC का सर्टिफिकेट लेके आएँ जिसके ऊपर उनकी पिक्चर लगी हो। ये फ़ोटो ID के लिए कंपल्सरी होता है। डिफरेंट मेजर सिटीज़ में ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। एप्लीकेंट्स में सिलेक्ट एनी टेस्ट सेंटर फ्रॉम द लिस्ट अवेलेबल इन द एप्लीकेशन फॉर्म। टेस्ट सेंटर विल नॉट बी चेंज आफ्टर रजिस्ट्रेशन। However, ETC may assign another test center if minimum 250 applicants are not available in the selected test center. यहाँ पे उन्होंने एक क्राइटेरिया ये भी बता दिया कि आप लोगों को अपनी रजिस्ट्रेशन जब आप करवा रहे होंगे, उस वक्त आपको अपना टेस्ट सेंटर ध्यान से सिलेक्ट करना है, क्योंकि जब एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन हो जाएगी फिर आप अपना सेंटर चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर ETC अगर ये देखे कि 250 ऐसे कम किसी सिलेक्टेड टेस्ट सेंटर में एप्लीकेंट्स हैं, तो आपको वहाँ पे भी असाइन कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि आप यहाँ पे डिवाइसेस वगैरह लेके जाना अलाउड नहीं है। ये मैंने भी आपको ये भी बता दिया कि लास्ट डेट 13 मई है। अगर आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द करवा लें। 13 मई भी बहुत करीब है। और लैट का टेस्ट जो है वो 1 जून को कंडक्ट किया जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि अब लैट के टेस्ट की तैयारी कैसे करें। देखिए इसके अंदर जो अब अगर आप इसके टेस्ट पैटर्न को देखें ना, तो इसके क्वेश्चंस देखें तो इसके अंदर पहले है ऐसे के लिए आपको अपने क्रिएटिव राइटिंग इम्प्रूव करनी पड़ेगी। उसके लिए आप प्रैक्टिस करें, डिफरेंट तरह के एसेस पढ़ें, वेबसाइट से जाके इसके ऊपर रिसर्च करें, किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करके उसको खुद से लिखने की कोशिश करें। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल स्टेटमेंट है, ये भी एक तरह से क्रिएटिविटी ही होती है, जिसके अंदर आप किसी भी जगह पे अप्लाई करने के लिए बताते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं कि आप ये क्यों अप्लाई दे रहे हैं। उसके बाद जो इंग्लिश है उसके लिए अपनी वोकैबुलरी को इन्हेंस करने के लिए, अपनी जनरल नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए आप इंटरनेट का यूज़ करें। मैक्सिमम आप वीडियोस देखें इस पे, इंग्लिश पे, जनरल नॉलेज पे। इसके लैट के टेस्ट के से रिलेटेड, इसके प्रिपरेशन मटेरियल के रिलेटेड भी बहुत जल्द वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। उसके बाद जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी होते हैं, इस्लामिक स्टडी के भी, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़ के लिए आप बुक्स पढ़ें, पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए आप इसकी हिस्ट्री को कम्प्लीटली पढ़ें। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप या मैट्रिक लेवल पे बहुत ज़्यादा जो पाक स्टडी पढ़ के आते हैं वो बेसिक लेवल होती है, और वही मोस्ट ऑफ द पाक स्टडी वही होती है। आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। बेसिक चीज़ें जो मोस्टली करंट अफेयर्स होते हैं पाक स्टडीज़ में, वो तमाम आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा उर्दू के लिए आप उर्दू की बुक्स पढ़ें, उर्दू की डिक्शनरीज पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे आपसे वोकैबुलरी पूछी जाएगी। और बेसिक मैथ के क्वेश्चंस तो बहुत इजी होते हैं, वो अलजबरा होता है या इस तरह के अरिथमेटिक होता है, ये तो बहुत बेसिक होता है।
इस तरह से आप इसके कुछ लैट के पास्ट पेपर्स भी हैं वो पढ़ें। उसके अलावा जो इस टेस्ट का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि जो स्टूडेंट्स इसको क्लियर कर जाते हैं, इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनको 2 साल तक जो रिज़ल्ट कार्ड मिलता है वो 2 साल तक वैलिड होता है। आप 2 साल तक उस रिज़ल्ट की बेसिस पे किसी भी लैट के लिए किसी भी LLB प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप नस्ट, पास्ट, UET, PUG की या पाकिस्तान की किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी के एडमिशन एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच को लाजमी तौर पर ज्वाइन कर लें। और अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0304 0666000 पे कॉन्टेक्ट करके बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।